एक खबर जो 2 दिन पहले से इंटरनेट और सोशल मीडिया पे तूल पकड़े हुए थे। मानो सभी जगह पे सिर्फ एक ही चीज़ दिखाया जा रहा था, वो था यूपी के बिजनौर कांड। आखिर क्या है यूपी के बिजनौर कांड? हालांकि अभी मध्य प्रदेश में चुनावी दौर चल रहा है, लेकिन वो खबर नहीं, सिर्फ एक खबर जो सारे जगह पे चल रहे थे, सारे लोगों के जहन में आ रहे थे, वो थे बिजनौर कांड। दरअसल इसमें होता कुछ ऐसा है कि एक महिला जो अपने घर में अकेली होती है, उसके घर में 5 आरोपी घुसते हैं। घुसने के बाद उस महिला के साथ सबसे पहले सामूहिक दुष्कर्म होता है। दुष्कर्म होने के बाद उसके घर में जो भी जेवरात थे, जो भी पैसे थे, वो सारे लूटे जाते हैं। और फिर जब ये पूरे मामला के बारे में खुलासा होता है तो वाकई में जो लोग भी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जान रहे थे, हैरान और परेशान हो रहे थे। 2 दिन पहले से तो पुलिस पे कई सारे आरोप लग रहे थे कि पुलिस के रहते हुए और फिर किस तरह से इतनी बड़ी घनी आबादी में चोर घुसते हैं और घुसने के बाद इतनी बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे करके चले जाते हैं। पुलिस आखिर कर क्या रही है? कई सारे सवाल जो पुलिस पे उठ रहे थे, क्योंकि ये घटनाक्रम जिस घर में हुआ था वो उस शहर के जाने माने व्यक्ति थे। तो समझते हैं क्या थी पूरी कहानी। राधे राधे, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूँ कोमल यादव। तो रोज की तरह कहानी का सिलसिला शुरू करते हैं। जो लोग भी हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कहानी कह रहा है जो भी हो कमेंट बॉक्स में आप अपना जरूर दीजिए। तो इस कहानी का शुरुआत होता है 14 नवंबर 2023 के शाम से ही। दरअसल 14 नवंबर को ये पूरी घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था, और 15 नवंबर के सुबह 8 बजे एक व्यक्ति जिनका नाम होता है मोहित राणा, वो बिजनौर के नगीना थाना में पहुंचते हैं। और थाना में पहुंचने के बाद उसके हाथ में एक एफआईआर था, और वहां के थाना में जाने के बाद वो एक एफआईआर दर्ज करवाते, जिसमें लिखा हुआ था कि उसके घर में 5 अपराधी घुसे, जो कि उसके घर में उसके पत्नी ही उपस्थित थी। और उसके साथ सबसे पहले तो वो आरोपी 5 सामूहिक दुष्कर्म किए, और दुष्कर्म करने के बाद उसके घर से 1.5 लाख रुपया, सोना चांदी, और उसके घर में जो स्कूटी थे वो, और जो भी सामान थे उसके घर से सारे चीज़ उठा करके ले गए। हालांकि जिसमें एलईडी, मोबाइल और सारे चीज़ जो शामिल थे, वो एफआईआर दर्ज करवाते हैं। मोहित राणा जो होते हैं वो उसी शहर के जाने माने एक पेंट कारोबारी थे, और पेंट कारोबारी होने के कारण से एक अच्छी जान पहचान, शहर के सारे बिजनेसमैन उसको जान रहे थे, और उसकी जान पहचान वहाँ के अच्छे अच्छे नेते से, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे पुलिस ऑफिसर से भी थे। मोहित राणा जब ये एफआईआर दर्ज करवाते हैं, तब तक में ये खबर आग की तरह पूरा बिजनौर में फैल चुका था। पूरा बिजनौर के लोग जानना चाहता था, पूरा बिजनौर के लोग इस पूरी घटनाक्रम के खुलासा के बारे में जानना चाहता था कि आखिर कौन लोग हैं जो इतने बड़े कारोबारी के घर में घुसते हैं, घुसने के बाद उसके पत्नी के साथ दुष्कर्म करते हैं, यहाँ तक कि उसके पत्नी को सिगरेट से दागा भी जाता है। लोग चारों तरफ से एक ही मांग कर रहे थे कि जल्दी से जल्दी इस पूरे घटनाक्रम के बारे में खुलासा हो और आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा हो। और जब इस पूरी खबर के बारे में वहाँ के नेतागण को भी पता चलता है, तो वहाँ के जो विधायक होते हैं वो भी उसके घर पे पहुँचते हैं। घर पे पहुँचने के बाद परिवार को सद्भावना देते हैं, और वहीं से एसपी को फ़ोन किया जाता है, और एसपी को कहा जाता है कि जल्द से जल्द इस पूरी घटनाक्रम के बारे में खुलासा किया जाए। और तब तक में उस शहर के व्यापारी जो थे उसमें भी आक्रोश फैल चुके थे, उसमें भी आग पकड़ ली थी इस पूरी घटनाक्रम के खुलासा करवाने के लिए। सारे लोग पुलिस का विरोध भी कर रहे थे, और पुलिस पे कई सारे सवाल भी उठा रहे थे। आखिर इतने बड़ी घनी आबादी के रहने के कारण से किस तरह से आरोपी उसके घर में घुस करके इतने बड़ी घटनाक्रम को अंजाम दे करके चले गए। अब पुलिस के लिए कई सारे सवाल, तो आखिर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने वाले लोग कौन, और इतनी बड़ी घनी आबादी में आरोपी घुसे तो घुसे कैसे? सबसे पहले तो पुलिस उस जगह पे पहुंचते, उसके घर पहुंचते हैं। घर पहुंचने के बाद पहले तो क्राइम सीन को देखा जाता है। सारी चीज़ को देखने के बाद पुलिस क्राइम सीन को क्रिएट करना भी चाहता है, लेकिन महिला के साथ जो दुष्कर्म हुआ था उसका रिपोर्ट जो दर्ज करवाया गया था, जिस कारण से महिला को पहले तो मेडिकल के लिए भेजा गया। महिला का जब मेडिकल होता है तो फिर महिला उस जगह पे पहुंचते हैं, और फिर पुलिस उस महिला से जानने का कोशिश करता है आखिर उस वक्त उसके घर में क्या सब हुआ। दरअसल वो महिला जो बता रही थी वो घर में थी, तभी अचानक से कुछ आरोपी उसके घर में घुसे। घुसने के बाद आरोपी तो सबसे पहले उस महिला को डराई धमकाई, और फिर हथियार के बल पे उस महिला के साथ दुष्कर्म किए। फिर उसको कुछ नशीली पदार्थ खिलाया गया, जिसके बाद वो महिला बेहोश हो गई, और फिर उसके शरीर पे अलग अलग जगहों पे सिगरेट से दागा भी गया। हालांकि उसको कुछ नहीं पता उसके साथ दुष्कर्म हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जब वो सुबह जगा तो उसे लग रहा था कि उसके साथ कई बार दुष्कर्म जैसी घटना को अंजाम दिया गया है। पुलिस उस महिला की सारी बयान दर्ज करते हैं। दर्ज करने के बाद पुलिस वहां पे क्राइम सीन क्रिएट कर रहे थे। आखिर इतनी बड़ी घर में चोर जो घुसे, जो आरोपी लोग थे वो जो घुसे तो कैसे घुसे?
अगर उसको इस घर में घुसना था दीवार फान के घुसे तो उसको एक साथ 9 से 10 दीवार कूदना पड़ता, जो असंभव लग रहा था। पुलिस को बार बार शक उस 4 दीवार के अंदर ही लग रहा था। तब तक में पुलिस को उधर से मेडिकल रिपोर्ट भी आ जाते उस महिला के, जिसमें पता चलता है कि महिला के साथ दुष्कर्म नहीं हुआ, ना ही उसके प्राइवेट पार्ट पे कोई भी चोट के निशान है। तो पुलिस को एक शक वहां से भी पुलिस उस महिला के नंबर लेते और नंबर लेने के बाद उसकी कॉल की सर्विलांस खंगाली जाती। आखिर ये महिला बात किन से कर रही थी? डायरेक्ट आरोप लगाना भी पुलिस के लिए एक आग में कदम रखने जैसा था। इतनी बड़ी कारोबारी के पत्नी पे एक बैग आरोप कैसे लगाया जाए बिना सबूत के कारण से? तो पुलिस किसी तरह से अपनी कड़ियां को जोड़ते जा रहे थे। पुलिस उसके मोबाइल नंबर लेते हैं, फिर वहां से जब सर्विलांस निकाले जाते हैं जिसमें एक नंबर निकल करके आता है, जिस नंबर पे कई बार बात हो रही थी और उस वक्त लास्ट कॉल डिटेल्स भी उसी नंबर का था। पुलिस उस नंबर का पता लगाते हैं। उस नंबर का पता लगता है, जो वो नंबर होता है एक लड़का जिनका नाम होता है पुष्पेंद्र। पुष्पेंद्र जो होता है किरतारपुर के चितवाड़ा गांव के रहने वाले। अब पुलिस उसके यहाँ पहुंचते हैं और पुष्पेंद्र को गिरफ्तार करते हैं और गिरफ्तार करने के बाद उसको थाना लाया जाता है और पहले उससे पूछा जाता है आखिर तुम्हारे और उस महिला के बीच रिलेशन क्या है जिसके अनुसार से तुम दोनों में इतना बातचीत हो रहा है। हालांकि शुरुआती दौर में पुष्पेंद्र ने कई सारे जवाब दिए जो पुलिस असंतुष्ट हुए। पुष्पेंद्र कहते कि हम दोनों एक अच्छे दोस्त हैं, दोस्ती के कारण से आए दिन हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहते, इसके अलावा हम दोनों के बीच कोई कुछ नहीं था। लेकिन पुलिस जब अपना स्तर से उस लड़का से पूछताछ करता है तो फिर वो लड़का टूटता है और टूटने के बाद उस पूरी घटनाक्रम के बारे में जो खुलासा करता है, उस घटनाक्रम को जानने के बाद पुलिस से लेकर के वहाँ के नेतागण, वहाँ तक के व्यापारी और जो लोग भी जान रहे थे वो सारे हक्का बक्का हो जाते हैं। वो सारे शौक हो जाते हैं इस पूरी घटनाक्रम में छुपे हुए लोग कौन है। दरअसल वो लड़का बताता है कि वो किरतारपुर में पहले रह करके ही पढ़ाई लिखाई कर रहे थे। उसी दरमियान उसको एक लड़की से दोस्ती होता है, फिर दोस्ती धीरे धीरे बढ़ते जाते और फिर दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़ाते भी थे। लड़की का शादी होने के बाद लड़की अपने पति के साथ रहने लगता, लेकिन आयो दिन वो लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से बात करते रहते, दोनों की प्रेम प्रसंग की मामला चलते रहता था। लड़की की शादी बिजनौर में हुआ और उसी घर में। अब पुष्पेंद्र जो था वो अपने गांव में ही रहते थे, जिस कारण से फिर वो गांव छोड़ करके बिजनौर आ गए। बिजनौर में ही वो किराए के रूम पे रहने लगे और वहीं से उसको शेयर बाजार की लत लग गया और आयो दिन वो शेयर बाजार में पैसा इन्वेस्ट करते। कभी कभी तो वो पैसा जीतते भी थे तो कभी कभी हार भी जाते। अब जब हारते तो धीरे धीरे उसका जो भी जमा पूंजी था वो सारे खत्म होते गया। अब दोस्त लोगों से वो पैसा उधार के तौर पे लेने लगे, कुछ दिनों का नाम कह के जो पैसा दे दो फिर कुछ दिनों में लौटा देंगे। धीरे धीरे उसके ऊपर इतना कर्ज हो गया कि वो कर्ज के तले दबे रह गए। उसकी जो आमदनी थे उस आमदनी से भी वो अपना कर्ज को नहीं उतार पा रहे थे। लेकिन उसकी जो प्रेमिका थी वो महिला, उससे आयो दिन बात होते रहता था, जिस कारण से वो अपनी पूरी दुखड़ा के बारे में उस अपनी प्रेमिका को बताए और प्रेमिका से मदद भी मांगी। फिर वहीं से एक प्लान तैयार होता है जो इस लूटपाट के कांड तक पहुंचता है। समय 14 नवंबर 2023 का तय किया जाता है, जिस वक्त उसके घर में कोई नहीं, पति और उसके बच्चे और उसकी जो माँ थी यानी उस महिला की सासू, वो सारे लोग अपने एक रिश्तेदार के यहाँ गए हुए थे। घर में कोई नहीं थे। उसी वक्त वो महिला अपने प्रेमी को फ़ोन करते और फ़ोन करने के बाद उसको घर में बुलाते हैं। घर में बुलाने के बाद अपने से ही सारे सामान और सारे जेवरात के बारे में बताते हैं। वो लड़का इस पूरी घटनाक्रम को छुपाने की जो साजिश था वो भी किए हुए थे। वो साथ में एक कटर लेकर के आए थे कि पूरी घटनाक्रम को लूटपाट की कांड दर्शाया जाए और फिर सभी जगह के ताला को काटा जाता है, फिर सारे जेवरात को लूटे जाते हैं। यहाँ तक कि उसकी जो स्कूटी थी उस महिला की, उस स्कूटी को भी वहां से लेकर के जाया जाता है। उस घर के टीवी, एलईडी, मोबाइल, जो चीज भी मिल रहा था वो सारी चीज वहां से गायब था। गायब होने के बाद सुबह जब उसके परिवार वाले घर पे पहुंचते थे, घर पे पहुंचने के बाद वो महिला पूरा दुखड़ा बताती है क्या क्या उसके साथ हुआ। कुछ आरोपी उसके घर में घुसने के बाद पहले तो लूटपाट किए और लूटपाट करने के बाद आरोपी उसके साथ दुष्कर्म भी किए। हालांकि पुलिस जब इस पूरे घटनाक्रम के बारे में जानते हैं तो जानने के बाद उस महिला से भी पूछताछ किया जा रहा है और इस पूरे घटनाक्रम का 24 घंटा के अंदर ही खुलासा कर दिया गया। हालांकि पुलिस अभी उस आरोपी पुष्पेंद्र कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और पूरा मामला का भी जांच पड़ताल हो रहा है और इस पूरा जांच पड़ताल के बाद अगर वो महिला आरोपी ठहरते हैं तो फिर उस महिला को भी जेल भेजा जाएगा। हालांकि ये थी आज की पूरी कहानी, लेकिन इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि समाज में घट रही एक सच्चे घटना से आपको रूबरू करवाना कि अवैध संबंधों को लेकर के
कुछ लोग तो सोचते हैं कि हम जो कर रहे हैं इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन कहा जाता है कि सच्चाई को आप कितना भी छुपा ले, आज न कल हमारे समाज के बीच उजागर जरूर हो जाते हैं। और यहाँ पे भी होता कुछ ऐसा ही। क्राइम करने वाले कितने भी शातिर तरह से क्राइम क्यों ना करें, पुलिस की नज़र में एक दिन जरूर आ जाते हैं। हालांकि इस कहानी को सुनने के बाद आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं कल एक और नई कहानी के साथ। तब तक आप खुश रहिए, आप अपना परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।